हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो हमारे पास क्या है, ए रॉड हिंज एट वन एंड इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन फिगर। व्हेन इट बिकम वर्टिकल इट लोअर हाफ सेपरेटेड विथआउट exerting any reaction at the breaking point, then the maximum angle theta made by the hinge upper half with the vertical edge। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रॉड है मेरे पास ए बी सी ऐसा करके, जिसमें से एक ब्रेकिंग ऑफ पॉइंट इसका कौन सा है, बी वाला है। जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर ऑफ वाले से ब्रेक होने के बाद ये आगे ऑफ मूव करते हुए चला जाता है और इस पॉइंट तक पहुंचता है, जो कि एंगल ऑफ वर्टिकल के साथ कितना ड्रॉ कर रहा है, थीटा ड्रॉ कर रहा है। तो आपको एक चीज देखते हुए चलते हैं हम लोग, है ना, कि जैसे मेरे पास एक रॉड हो इस तरह से, ये पॉइंट ऑफ ए है, ये पॉइंट ऑफ कौन सा हमारे पास सी है, और ये पॉइंट ऑफ कौन सा हमारे पास बी है। ठीक है, उसी तरह से अब जैसे अगर मैं यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ तक आया तो इस पॉइंट से ये ब्रेक हुआ। ठीक, अब अगर जो भी एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी में अगर ये मास ऑफ रिमूव भी हो गया तब भी मेरे पास कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे बॉडी की हर पॉइंट पे ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, सेम है। अब इसके ब्रेक होने के बाद आधे पोर्शंस पे ये कुछ इस तरह से मूव करते हुए एंगल कितना चला गया, थीटा चला गया। ये पॉइंट ऑफ बी है और इसका रिमेनिंग ऑफ पोर्शंस कौन सा, यहाँ से ये सी वाला ऑफ पोर्शन, बी और सी वाला क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो आप देखो, कभी भी ब्लॉक ऑफ यहाँ से चल के अगर वो यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है, यहाँ से चल के अगर वो यहाँ तक पहुंच रहा है तो उसकी एनर्जी में चेंजेस होगा। कौन सी, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। यहाँ पर अगर बॉडी रेस्ट पे है और यहाँ पे पहुंचा, अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो उसकी पोटेंशियल ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। तो अगर मैं पहले फॉर्मेट से देखूं तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन कितना होगा, 0। ठीक, और एंगल एकदम 90 डिग्री है। तो पहली बात, इस पूरे रॉड की लेंथ ऑफ कितना है मेरे पास, एल है, और इस वाले पोर्शन की लेंथ ऑफ हमारे पास कितनी है, ये ए से बी तक की लेंथ उस हिसाब से कितनी चलेगी हमारे पास, L/2। तो जब रॉड ऐसा पहुंचा होगा तब इसकी एक वर्टिकल ऑफ रॉड की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल और उसके हाइट के हाफ ऑफ रेशियो के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमेशा जब ब्लॉक ऑफ ऊपर जाता है तो उसका वर्क डन ऑफ जो ग्रेविटी के कारण होता है वो निगेटिव होता है, तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल जो होता है तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह से अगर ब्लॉक ऑफ नीचे आ रहा है तो वर्क डन ऑफ मेरे पास उसका ग्रेविटी के कारण पॉजिटिव, तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल कैसा होता है, निगेटिव। रीजन क्या होता है कि जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड है और फोर्स किधर है, नीचे, वर्क डन निगेटिव। और इस पे कैसा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स कैसा है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और फोर्स भी कैसा होता है जब नीचे आ रहा होता है, तो दोनों चीज ऑफ डाउन साइड ऑफ होती है, जिसके कारण फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नीचे साइड हुआ तो सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर से देखते हैं हमारे पास, तो ये कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर से, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है। तो मेरे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस हो रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कितना हो रहा होगा, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस ऑफ कितना हो रहा होगा मेरे पास, देखो रॉड यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से मैं अगर एजम्पशन करूं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ऐसे नीचे साइड हो गया, ये माइनस ऑफ mg और रॉड की लेंथ का हाफ। ठीक है, तो ये हुआ वो इनिशियल 0 से यहाँ तक पहुंचा है, तो फाइनल ऑफ तो इतना हुआ है। ठीक, अगले स्टेप पे चले, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, mg इंटू L/2, ये इनिशियल ऑफ रहा होगा और मेरे सॉरी ये फाइनल हो गया, और इनिशियली ऑफ कहाँ से, 0 से ऑफ चला होगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में अगर देखें तो ये हाफ ए पॉइंट पे इसकी इनर्सिया, एक रॉड की उसके एज पे जो इनर्सिया होती है वो कितनी होती है, ml²/O3। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो गया, mg इंटू कितना हो गया, L/O2। ठीक,
मास से मास ऑफ कैंसिल, एक लेंथ से एक लेंथ ऑफ कैंसिल, सॉरी इधर एक बचेगा, इधर तो जीरो बच जाएगा मेरे पास एल की पावर में, ठीक। और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 इधर गया, 3g/एल। तो जहां से ओमेगा की वैल्यू आई, स्क्वायर रूट 3g/, कितना हो गया हमारे पास, एल। ये इनिशियल ऑफ वाले से छूट के जब यहाँ पे पहुंचा तो ऑब्जेक्ट की इतनी एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी पूरे रॉड पार्टिकल की जस्ट यहीं पर पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और रॉड का ए बी पोर्शन ही यहां से यहां तक मूव कर पाएगा, ठीक है। अब रॉड का ए बी पोर्शन ही यहां से यहां तक मूव कर पाएगा, जो कि एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। अब रॉड का जो ये पोर्शन ऑफ यहाँ से मूव किया है, तो ये बची हुई जो लेंथ है ये कितना है, l/2। तो ये भी लेंथ ऑफ कितना है हमारे पास, l/2। तो अगले ऑफ स्टेप पे देखिए, तो ए से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी ये कितनी होगी मेरे पास, l/2 cos थीटा। तो जो हाइट ऑफ डिफरेंस आएगा, ये हाइट h, इस हाइट की वैल्यू ऑफ कितनी होगी मुझे, l/2 माइनस ऑफ l/2 इंटू कॉस थीटा। तो इसके स्टेप के बाद l/2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा हाइट होगी, ठीक। इतनी हाइट तक ब्लॉक ऑफ गया होगा, लेकिन ये फाइनली ऑफ यहाँ तक गया है, तो इसकी भी तो एनर्जी में चेंजेस आया होगा। चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन इस पे भी कितना होगा, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी मेरे पास कितनी होगी, कुछ तो होगी, बट फाइनल कितनी हो चुकी होगी, 0। अगर फाइनल ऑफ 0 हो गई है तो बॉडी के हमारे पास कैसा, ये माइनस ऑफ हाफ आई इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल ऑफ एनर्जी की वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पर चेंजेस होगा तो m। अब मास आधा रॉड टूट चुका है तो m/2, ग्रेविटी की वैल्यू ऑफ g। अब लेंथ ऑफ जो है वो l/2 है, कितना है मेरे पास l/2 है। लेकिन हम बॉडी की पोटेंशियल ऑफ एनर्जी में पूरे रॉड को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे l/2 लिखें, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इसकी हाइट का कौन सा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं। तो एक पूरे ऑफ रॉड का सेंटर ऑफ मास उसकी हाइट का आधा पोर्शन होता है। तो यहाँ पे l/2 की जगह पे हमारे पास जो लिखने के लिए ऑफ वैल्यूएशन होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से हम कंसीडर कर रहे होंगे, तो ये l/4 हो जाएगा, और हाइट भी h की जगह पे h/of कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये l/2 की जगह पे कितना हो जाएगा, l/4, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ cos थीटा, जहां से अब इसकी वैल्यू कितनी आई, हाफ। इनर्शिया ऑफ रॉड की, इस वाले पोर्शन के रॉड की ए बी लेंथ की कितनी होगी, मास हाफ हो गया, m/2, लेंथ ऑफ l/2 का स्क्वायर अपॉन ऑफ मेरे पास कितना 3 इंटू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये m है, ये कितना है, ये कैपिटल M है। ये कितना हो गया हमारे पास, m इंटू जी, l/of कितना 8, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कौन सा हो गया, cos थीटा, ठीक। अब इस साइड ऑफ कितना हुआ हमारे पास, ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 16 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, mgl अपॉन ऑफ 8, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कौन सा हुआ, cos थीटा। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 हुआ, m से m उड़ गया, और एक l ऑफ मेरे पास कैंसिल आउट हुआ, एक बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए तो आपके पास कितना बचा, अब मैं इसको नेक्स्ट फॉर्मेट में लेके चलता हूँ। कितना हुआ मेरे पास यहाँ पे, ओमेगा इंटू एल अपॉन ऑफ कितना हो गया था यहाँ पे, ओमेगा इंटू एल अपॉन ऑफ 6, ओमेगा इंटू एल अपॉन ऑफ 6, और ब्रैकेट के अंदर ऑफ हुआ यहाँ पे हमारे पास कितना, ओमेगा इंटू एल अपॉन ऑफ 6 और जी, और ब्रैकेट के बाहर कितना हो गया हमारे पास, जी 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक। और ओमेगा की वैल्यू ऑफ मेरे पास पुट कर, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर, मैं ओमेगा स्क्वायर छोड़ दिया था क्या पीछे, नहीं नहीं ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक।
तो अब अगर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑफ पुट करें तो कितना आया 3g बाई ऑफ कितना हो गया l इंटू एल बाई ऑफ 6 इज इक्वल टू जी ब्रेकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, जहां से g और g एलिमिनेट, l से l एलिमिनेट और ये 3 ऑफ इसको कैंसिल किया तो 2, तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कितना हुआ हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 हो गया cos थीटा की वैल्यू, और cos थीटा की वैल्यू 1 बाई 2 मतलब ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट है वो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, ये ब्लॉक है स्मॉल m इज अटैच्ड टू ए पुली डिस्क है ऑफ इक्वल मास स्मॉल m, इसका भी मास स्मॉल m है, रेडियस ऑफ स्मॉल r बाय मींस ऑफ ए स्लैग स्ट्रिंग एज सोन, द पुली इज हिंज्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल and the block is projected with an initial velocity of 5 meter per second। ठीक है, its velocity when the string became taut will be, तो मेरे पास उसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की कितनी हो, पुली की वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस तरह से देखूं तो मेरे पास पहले तो ये स्लैग ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पर से जब ये टाइट होगा यहाँ पे तो ये वाली केसेस में इसकी वेलोसिटी ऑफ मेरे पास अभी भी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, जस्ट ऑफ टाइट होने से पहले, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सभी देखना है तो ये मेरे पास कितना है r। इस पूरे फॉर्मेट में देखिए कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, मेरे पास टेंजेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो बॉडी का टॉर्क का समेशन कितना होगा, जीरो होगा, और टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा एल इनिशियल और एल फाइनल। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी ट्रांसलेशन ऑफ मोशंस के साथ आगे जा रही है, लेकिन इसके साथ एंगल भी चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे जो इनिशियल टाइम पे इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा, और फाइनल टाइम पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, फाइनल टाइम पे ये पुली भी क्या करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो स्पिन की इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आई इंटू ओमेगा, और प्लस ऑफ ये बॉडी भी किसी ना किसी वेलोसिटी से जाएगा, ये ब्लॉक भी ये रेस्ट पे नहीं आ जाएगा, तो इसका मास ऑफ m और फाइनल वेलोसिटी f, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी वही होगी। तो मेरे पास इसका मास ऑफ गिवन नहीं है m है, वेलोसिटी ऑफ 5 है, और रेडियस कितना है r। ठीक, इनर्शिया, डिस्क की इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पे हिंज पॉइंट पे से ही फाइंड करना है, क्योंकि वो पॉइंट क्या है फिक्स है और उसी के रिस्पेक्ट में सब कैलकुलेट करना है। तो डिस्क का कितना होता है हाफ m इंटू आर स्क्वायर। अब बात आ रही है कि ओमेगा, तो इस पॉइंट पे से अगर आप ओमेगा देखिए तो ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ पर देखो तो मेरे पास ये कितना हुआ, v जो भी मिल रहा होगा ये इनिशियल केसेस का, तो फाइनल में जो भी v मिल रहा होगा वो ओमेगा इंटू आर के इक्वल होगा। तो ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना होगा, v फाइनल अपॉन ऑफ r, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ v फाइनल अपॉन r, और यही इसकी टेंजेंशियल ऑफ वेलोसिटी होगी पूरे डिस्क पार्टिकल की। ठीक है, प्लस ऑफ कितना हो गया मुझे m इंटू वी फाइनल इंटू कितना हो गया r, एक r से एक r यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए m और r सभी से कॉमन निकल जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 हुआ, और ये कितना हो गया हमारे पास v फाइनल अपॉन ऑफ कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया v फाइनल हो गया। तो जहां पर से अगर मैं देखूं तो 5 इज इक्वल टू 3v फाइनल अपॉन ऑफ 2 हो गया, तो v फाइनल इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड का आंसर आ गया। मतलब फाइनल ऑफ इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो 10/3 मीटर पर सेकेंड ऑफ होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 0,8 मीटर एंड मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3i मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन
इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, जबकि एक पार्टिकल ऑफ की इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, 0,8 मीटर पे है और ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो देखिए अगर ऐसा चल रहा है तो 5 सेकेंड में ये कुछ ना कुछ हो, आफ्टर 5 सेकेंड बोला है तो 5 सेकेंड में ये इधर भी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना होगा, तो आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जब वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस में आप देखोगे तो वेलोसिटी 3 है और टाइम ऑफ 5 है, मतलब कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड का ऑफ, सॉरी 15 मीटर का होगा, सेकेंड कहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट को क्या कर चुका होगा, कवर कर चुका होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये ओ हुआ, इस पॉइंट की ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कितनी हुई, यहाँ से 8 हुआ। अब अगले ऑफ स्टेप में ये इस तरह से ऑफ चला तो यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई। अब इस पॉइंट के हिसाब से अगर इसकी 15 मीटर हो गई तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो, अब ये इसी वेलोसिटी से चल रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड से। तो हमारे पास सबसे बड़ा टास्क है कि इसके एंगल को मैं फाइंड कर लूँ। अगर इसके एंगल को फाइंड कर लिया तो मुझे ये चीज पता चल जाएगा कि ये यहाँ से कितने एंगल पे है। तो इसकी दो वेलोसिटी कंपोनेंट दिखेंगी, एक इधर और एक इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो देखते हैं कितना होता है। जैसे ये मेरे पास इसी डायरेक्शन में अभी कितने की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा होगा। तो अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो कभी भी आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी अपॉन ऑफ कैसा होता है, डिस्टेंस होता है, या टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन मेरे पास डिस्टेंस होता है। ऐसा इस पॉइंट तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है कि ये कितना हो गया, 225 प्लस ऑफ कितना हो गया, 64 हो गया। कितना हो गया, 225 और कितना हो गया 225 अपॉन ऑफ कितना हो गया 64। तो मतलब इसको ऐड, सॉरी 225 और प्लस 64, ये आर की वैल्यू तो आ रही है। तो कितना हो गया 5 और 4 9, और ये कितना हो गया 6, और ये 2 कितना हो गया 8, 289 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये एंगल मुझे फाइंड करना है कि ये एंगल की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितनी होगी। ये चीज फाइंड करना सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, अब ये तो ये फाइंड कर लूं मैं कि मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए मुझे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 15 बाय ऑफ कितना हो गया, सॉरी 15 कहा, ये ऑफ मेरे पास परपेंडिकुलर है ना, 8 बाय ऑफ 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 बाय 15। या तो मैं इस अप्रोच से ऑफ अप्लाई करूं तो थीटा इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाए, टेन थीटा की वैल्यू ऑफ मेरे पास 8 बाई ऑफ 15 मिल जाए। अब यहाँ पर से फिर मैं इसके बाद कितना हुआ 8 बाई ऑफ 15 हुआ। अभी इसी अप्रोच से पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिखेंगे। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा। तो ये 3 ऑफ कितना हो गया कॉस थीटा, और ये कौन सा हो गया 3 ऑफ साइन थीटा। ठीक, अगर मेरे पास यही वेलोसिटी ऑफ कौन सी है, मेरे पास डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हुआ 3 साइन थीटा अपॉन ऑफ कितना हो गया r। तो ये हुआ 3 साइन थीटा की वैल्यू ऑफ कितना होगा मेरे पास यहाँ पर से परपेंडिकुलर, मतलब कितना 8, r की वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस अपॉन 15, और इधर से r की वैल्यू ऑफ कितना हो गया मेरे पास सॉरी साइन थीटा की वैल्यू 15 कहाँ पे, ये साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगी, तो जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी 8 बाई ऑफ स्क्वायर रूट 289, और इसके डिनोमिनेटर में भी कितना है स्क्वायर रूट 289 है। तो जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो 24 अपॉन ऑफ कितना हो गया 289 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो कितना होगी 24 अपॉन 289 होगी। कई लोग डायरेक्टली इस डिस्टेंस को लिख देते हैं, तो ये डिस्टेंस ओमेगा जो होता है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन ऑफ डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी को कंसीडरेशन करता है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 24 अपॉन 289 होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो, रिमेन्स कांस्टेंट, गोस ऑन इंक्रीजिंग, गोस ऑन डिक्रीजिंग। तो एंगुलर ये बोल रहा है कि जैसे एक पॉइंट ऑफ ऐसा है, तो एक पार्टिकल ऑफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है तो ओरिजिन पॉइंट से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आर हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी आर, और आर ये तीनों की वैल्यू तो हमेशा कैसी है, कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट और बॉडी का मास भी कांस्टेंट है। तो बी की वैल्यू ऑलवेज भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सॉरी बी की वैल्यू बोल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर ऑफ बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इधर उधर बोल देता हूँ। फिर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाला हो, ए थिन सर्कुलर रिंग, एक थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। Two objects each of mass small m are attached gently opposite end of the diameter of the ring, opposite side of ring के diameter के क्रॉस ऑफ क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। The ring now rotate with an angular velocity, तो अब रिंग जो होगी वो किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा, मतलब वो ये कह रहा है कि एक रिंग इस तरह से थी, वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पहले वो फ्रीली रोटेट कर रहा था। अब इसके डायमीटर के क्रॉस दो मासेस को क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया, एक मास यहाँ पे, एक मास हो यहाँ पे। ठीक है, ये मास तो इसके डायमीटर के क्रॉस मतलब सेंटर से इसकी भी डिस्टेंस ऑफ आर होगी और सेंटर से इसकी भी डिस्टेंस ऑफ आर होगी। तो इसकी जो न्यू एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो इस पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आया है, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर कोई भी एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्सेस नहीं तो बॉडी के टॉर्क का मेरे पास समेशन ऑफ में कोई चेंजेस नहीं, मतलब मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं, तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब अगर कंजर्व हुआ तो मेरे पास इनिशियल टाइम पे कितना होगा, आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, और ये कौन सा हो जाएगा, आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। इनिशियल टाइम पे मेरे पास रिंग की इनर्शिया, रिंग बस तो मूव कर रहा था, तो एम आर स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वेशन मेंशन है, बट फाइनल केसेस में रिंग मेरे पास यहाँ पे रोटेट तो कर रहा था, तो रिंग की इनर्शिया कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ इसका भी मास इसका भी मास, दोनों ऑफ मेरे पास एक पार्टिकल ऑफ डिस्टेंस की तरह बात करेंगे तो जो कि कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, एक का बट दो है तो टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। तो जहां पर से मुझे ये समझ में आया कि एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। एम आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, टू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ मास स्मॉल एम है इसलिए कैंसिल आउट हो जा रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला पोर्शन ये नहीं रहेगा, ये स्मॉल एम है, सॉरी गड़बड़ हो गया, मैं सभी को कैपिटल लिख लिया था। ठीक है, ये चीज ऐसी है ना। तो यहाँ पर से आर तो सभी में सेम है, तो ओमेगा जो फाइनल की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये कितना हुआ हमारे पास, ये एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये कितना हो गया मेरे पास एम प्लस ओ टू स्मॉल एम, और ये कितना हो गया मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल। आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ओमेगा फाइनल की जो वैल्यू है वो एम इंटू ओमेगा अपॉन ऑफ कैपिटल एम प्लस ऑफ कितना हो गया हमारे पास 2m। ये ओमेगा फाइनल की वैल्यू है कैपिटल एम इंटू ओमेगा और कैपिटल एम प्लस ऑफ 2m। 35 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया हमारे पास, बी वाला ऑफ क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए पर्सन सिटिंग फ्रीमली ओवर ए रोटेटिंग स्टूल हैज हिज आर्म स्ट्रेच्ड, if he fold his arm his angular momentum about the axis of rotation
कैसा होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स अनचेंज होगा, या फिर मेरे पास कैसा होगा, डबल होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर बॉडी को अगर मैं इस तरह से रखता हूं तो कोई भी अगर स्टूल पे बैठ के मैं ऐसे अपने आप को ऐसे दूर या पास करूं तो पूरे फॉर्मेट में अगर रोटेट ऑफ हो रही है तो अगर मैं पास कर रहा हूं तो मेरे पास आई फाइनल और ओमेगा इनिशियल सॉरी अगर मैं उसे पास और दूर कर रहा हूं तो इस पूरी फॉर्मेट में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जितना इनिशियल रहेगा उतना ही कौन सा रहेगा, फाइनल। आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं कि आई इनिशियल और ओमेगा इनिशियल का जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वही आई फाइनल और ओमेगा फाइनल का होता है। तो इस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन पे बोल रहा है ए स्मॉल बेड ऑफ मास स्मॉल m moving with velocity v gets threaded on a stationary semicircular ring of mass small m and radius r kept on a horizontal table. The ring can freely rotate about its center. The bead comes rest relative to the ring. What will be the final angular velocity of the system? देखिए इस वाली केसेस में भी क्या बोल रहा है कि एक इस तरह से रिंग है, सेमी सर्कुलर ऑफ रिंग है, उस पे इस तरह से एक बीड ऑफ गया, इस तरह से उस पे डायरेक्टली ऑफ कैसा हो गया, इंजेक्ट हो गया, और रिलेटिवली ऑफ इसके कैसा आ गया, रेस्ट पे आ गया। और जबकि इसका भी मास m है और इसका भी मास कितना है, स्मॉल m है। दोनों का मास की वैल्यूएशन ऑफ सेम है, स्मॉल m है ना, हाँ ठीक है। अब दोनों का मास ऑफ स्मॉल m है, जबकि इससे पहले इस सेंटर के रिस्पेक्ट और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। अब इससे पहले भी ये बीड ऑफ यहाँ पर मोशन पे था, कौन सा, स्मॉल m मतलब स्मॉल m किस वेलोसिटी से चल रहा था, v वेलोसिटी से चल रहा था। तो ये बोल रहा है कि बाद में व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। देखिए इस पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू नहीं आई। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है तो L इनिशियल और L फाइनल फिर से वही एंगुलर मोमेंटम कंजर। इनिशियल टाइम पे रिंग किस पे था, रेस्ट पे था, तो मतलब उसका मास m, वेलोसिटी ऑफ v और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरे पास, r। बट फाइनल केसेस में रिंग भी रोटेशंस पे आ गया और रिंग के साथ ये बीड जो है रिंग के साथ कैसा हो गया, रेस्ट पे हो गया। तो रिंग ऑफ के लिए मेरे पास कितना हुआ, अब ये रोटेट कर रहा है फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इस तरह से रोटेशंस ऑफ चल रहा है। तो ये कितना होगा, इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो इनर्शिया में अब कौन कौन सी वैल्यू ऑफ आएगी हमारे पास, मास इनटू इनर्शिया ऑफ मास इनटू कौन सा हो जाएगा मेरे पास, डिस्क की इनर्शिया। किसकी इनर्शिया, सबसे पहले डिस्क की इनर्शिया, m इंटू आर स्क्वायर, और प्लस ऑफ ये बीड का भी तो इनर्शिया होगा, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा जिसकी वैल्यू m इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया, ओमेगा, और इधर कितना हो गया, mv इंटू आर। अगर अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू को हम फाइंड करें तो ये mvr अपॉन ऑफ कितना हो गया हमारे पास 2m इंटू आर स्क्वायर, जहां से mm कैंसिल आउट हुआ, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v बाई ऑफ कितना हो गया मेरे पास 2r हो गया। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी वाला ऑफ कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, ए मैन सिटिंग प्रिमली ओवर ए रोटेटिंग स्टूल हैज हिज आर्म स्ट्रेच्ड, इफ ही फोल्ड हिज आर्म द वर्क डन बाय द मैन इज। वो ये बोल रहा है कि मेरे पास वर्क, एक आदमी बैठा है, जैसे पिछला क्वेश्चन का पिछला था कि एक आदमी इस तरह से बैठा, वो अपने आर्म को इस तरह से रोटेट कर, मतलब क्या कर रहा है, पास और दूर ले जा रहा है, और स्टूल कैसी है, रोटेटिंग है। तो जब वो अपने आर्म को ऐसे स्ट्रेच और ऐसे पास में कर रहा है तो मेरे पास क्या बोल रहा है, इफ ही फोल्ड। अब वो क्या कर रहा है, अपने आर्म को ऐसे फोल्ड कर रहा है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या कैसा होगा, निगेटिव होगा। देखिए जब अपने आर्म को इस तरह से रखा और जब ऐसे फोल्ड कर लिया है, इनर्शिया क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ऐसे जब ओपन किया है तो मेरे पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन आखिरी तक चला गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, लेकिन वही मास अब कम डिस्टेंस पे आ गया है। तो मेरे पास इनर्शिया जब वो पास में आएगा तो इनर्शिया कैसी हो जाएगी मेरे पास कम हो जाएगी। ठीक, तो
आपको ये मालूम है कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई इंटू कितना होता है ओमेगा का स्क्वायर। अब अगर ये चीज भी है तो एंगुलर मोमेंटम भी मालूम है आपको कि आई इंटू कितना होता है ओमेगा। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस पे एक आई का ऊपर साइड मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूँ, तो आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर और डिनोमिनेटर भी कितना हो गया आई, तो ये कितना हो गया हाफ आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब कितना हो गया एल स्क्वायर बाय ऑफ आई। तो एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे में इनर्शिया कम हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या हो जा रही है, बढ़ रहा है, सॉरी हाँ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो मुझे इस वाली केसेस में इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कम है। तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होता है, और अगर इनर्शिया मेरे पास डिक्रीज हो रही है, अगर ऐसे ले आने पे आर्म को फोल्ड करने पे इनर्शिया ऑफ क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब 38 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg लोकेटेड एट द पोजीशन, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना kg है, 2 kg है। एक पार्टिकल ऑफ है जिसका मास हमारे पास कितना है, 2 kg है, वो लोकेट कर रहा है अपने आप को कहाँ पे, आई कैप, मतलब आर की वैल्यू ऑफ गिवन है आई कैप प्लस ऑफ जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ की वैल्यू ऑफ कितना है 2 आई कैप प्लस जे, सॉरी आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और ये प्लस ऑफ के कैप मीटर पर सेकेंड। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आपको मालूम है कि आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एम वी वेक्टर होगा। तो जहां से m तो पहले ही मैं हटा देता हूँ, एक कांस्टेंट है, r की वैल्यू ऑफ कितना है आई कैप प्लस ऑफ जे कैप, और यहाँ पर से ऑफ मेरे पास क्रॉस ऑफ कितना हुआ 2 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ कौन सा हुआ के कैप हुआ। ठीक, तो सबसे पहले ऑफ हमारे पास कैसा होता है, क्रॉस ऑफ प्रोडक्ट में 2 भी हटा ही देते हैं, यहाँ पर से मास भी 2 है, एक कांस्टेंट ऑफ डिजिट को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यूएशन पे फोकस करना है। तो ये 2 सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 भी मैं हटा ही देता हूँ, कितना हुआ हमारे पास 2m। अब देखिए आई कैप को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई कैप जे कैप और के कैप, ये ऐसा ऑफ सीरीज चलेगा तो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट साइड चलेगा तो निगेटिव। आई कैप की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट में सेम ऑफ वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 0, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा के कैप, माइनस माइनस ऑफ कितना हो जाएगा प्लस का के कैप हो जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यूएशंस आई कैप की के कैप के साथ आई कैप क्रॉस के कैप माइनस का जे कैप हो जाएगा। फिर जे कैप के लिए चलते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा। ठीक, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप की वैल्यू के कैप के साथ मल्टीप्लाई ऑफ करो तो कितना हो जाएगा प्लस का आई कैप हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा आई कैप। तो यहाँ से 2 मास की वैल्यू ऑफ कितना है 2 kg, तो ये मेरे पास कितना हुआ के कैप, और के कैप की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये तो कट हो गया के कैप और के कैप, तो फिर तो गड़बड़ हो गया आपके पास। तो के कैप और के कैप अगर कट हो गया तो फिर बचा ही क्या आपके पास, कुछ तो बचा ही नहीं। और जबकि ये के कैप और के कैप ऑफ कट नहीं होना था, आप फिर से देखो आई कैप क्रॉस ऑफ जे कैप कितना है आई कैप क्रॉस जे कैप, ये प्लस का के कैप हुआ, और दूसरे ऑफ स्टेप के बाद जब तीसरे वाले में गए तो आई कैप क्रॉस के कैप। अब जे कैप क्रॉस ऑफ कौन सा आप लिख रहे हो, जे कैप को क्रॉस ऑफ प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हो आई कैप के साथ। ठीक, तो आई कैप को आप किसके साथ कर रहे हो, यहां पर से देखो आपके ऑप्शन में आप सिर्फ एक गड़बड़ कर रहे हो। देखो आई कैप कितना हुआ 0, बट आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हुआ मेरे पास के कैप, बट यहाँ पर पहले से भी तो एक माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब देखो आई कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का जे कैप, फिर जे कैप क्रॉस ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का के कैप। अब जे कैप 0 हो जाएगा, और जे कैप क्रॉस ऑफ के कैप जो होगा
वो मेरे पास प्लस का आई कैप होगा। तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा आई कैप माइनस जे कैप और माइनस ऑफ 2k कैप। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई ऑफ कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको दिखेगा तो 2i कैप माइनस 2j कैप और 2 2 जा 4 4 2 जा ऑफ 8, तो 8k कैप। तो मेरे पास जो वैल्यूएशंस है एंगुलर मोमेंटम में जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो कितना है, माइनस ऑफ 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, डी वाला हमारे पास कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास कि कैसा है, मेरे पास ए थिन यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड है जिसका मास कितना है 2 kg है एंड लेंथ ऑफ कितना मीटर है 1 मीटर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स अपर एंड व्हेन इट रेस्ट इट रिसीव्स एन इम्पल्स बिलो ऑफ 10 न्यूटन सेकेंड। वो नीचे साइड जो इम्पल्स फोर्स मिल रहा है उसको 10 न्यूटन सेकेंड का मिल रहा है। ठीक है, एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट normal to its length as shown in figure, the kinetic energy of rod just after impact, इसके जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट के बाद इसकी काइनेटिक ऑफ एनर्जी की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, मुझे ये चीज देखना है। अगर इस चीज की बात की जाए तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि ये रॉड का मास भी गिवन है और इसकी लेंथ भी गिवन, लेकिन इस पे एक इम्पल्स ऑफ फोर्सेस आ रहा है। तो जो इम्पल्स ऑफ फोर्सेस होता है वो चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। या तो मैं इसी चीज को कैसा लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट ऑफ कितना हो गया, dt हो गया। तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट ऑफ dt की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, ये 10 है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ L फाइनल माइनस ऑफ L इनिशियल, इनिशियल टाइम पे 0 है बट फाइनल केसेस में I इंटू ओमेगा माइनस ऑफ ये 0 और ये 10 हुआ। तो जहां पर से इनर्शिया ऑफ रॉड की वैल्यू ऑफ कितनी होगी मेरे पास, अगर लास्ट एंड पे अप्लाई हो रहा है तो रॉड का मास इस पॉइंट से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो ऐसे मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पे इनर्शिया रॉड के लास्ट एज पे जो इसकी इनर्शिया दिखेगी वो ml स्क्वायर बाई ऑफ 3 हो जाएगा इंटू कितना होगा ओमेगा। तो 10 इज इक्वल टू मास कितना है 2 है और लेंथ कितना है 1 है, अपॉन ऑफ 3 इंटू ओमेगा हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 5 हुआ। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो 15 रेडियन पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू 15 रेडियन पर सेकेंड हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी तो पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ इनर्शिया की वैल्यू ऑफ आपको मालूम है फिर भी एम एल स्क्वायर बाई ऑफ 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, जिस पॉइंट पे वो फिक्स है उसी पॉइंट से इनर्शिया देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हाफ, मास ऑफ रॉड की वैल्यू 2, लेंथ 1 और 3 और ओमेगा की वैल्यू ऑफ 15, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये 5 हुआ और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ। तो जो काइनेटिक ऑफ एनर्जी की वैल्यू है ये सॉरी 15 का स्क्वायर होगा ना, सॉरी ये गड़बड़ हो गया था, मैं आधा ही लिखा था। ये 15 का कैसा है स्क्वायर है, तो ये 15 इंटू कितना हो गया 15, तो ये कितना हो गया 5, 15 5 जा कितना हो गया 75 जूल का मेरे पास कैसा है इसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, बाकी ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।